हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पांडे सर स्टैंडिंग फॉर यू। सबसे पहले आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल विज़न द इंग्लिश गुरु में तहे दिल से स्वागत है गाइस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने टेंस की सीरीज़ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेकर आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट और पास्ट टेंस के सभी चारों पार्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया। सो दोस्तों, आज हम लोग बेहतर तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है दोस्तों जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में दोस्तों गा गी गे लगा होगा उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रहे फ्रेंड्स, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे लगा होगा उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विल या शैल होता है। दोस्तों, विल और शैल में मैं थोड़ा सा यूज बता दूं कि किसका प्रयोग किसके साथ करेंगे। सामान्य अर्थ में शैल का प्रयोग वी और आई के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे जनरल कंडीशन में। और दूसरी बात मैं बोलूं दोस्तों, बाकी अन्य किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो किसी के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि किसी भी कार्य को करने की बाध्यता या अनिवार्यता बताई जाएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे से रिप्लेस होंगे, यानी कि आई और वी के साथ शैल की बजाय विल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग फ्रेंड्स करेंगे। ओ मतलब ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स और OW मतलब अदर वर्ड, यानी कि वाक्य का रिमेनिंग वर्ड्स जो होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। आते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करने के बाद नॉट और नॉट के बाद V1 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद OW और लास्ट में फुल स्टॉप का फ्रेंड्स प्रयोग करेंगे। फिर इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स। दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हो दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप क्वेश्चंस वाले वाक्य और ऐसे वाक्य जिसके वाक्य के अंत में क्या क्यों कब कैसे आया होता है। सो दोस्तों, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग करेंगे, यानी कि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो विल या शैल का प्रयोग करने के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद OW और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। सेकेंड टाइप से फ्रेंड्स, यदि वाक्य के बीच में अगर इंटेरोगेटिव वर्ड्स आए रहेंगे जैसे कब क्यों कैसे, तो उस इंटेरोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले IW लिखेंगे। IW के बाद विल या शैल का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW यानी कि अदर वर्ड लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। सो दोस्तों, अब इस सभी स्ट्रक्चर पर डिपेंड विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को अब हम लोग बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलूं मैं वहां जाऊंगा। सो दोस्तों, कौन वहां जाएगा? तो वाक्य का सब्जेक्ट पता चल गया, तो सबसे पहले हम आई लिखेंगे दोस्तों। आई हो गया, चूंकि आई सामान्य बात की जा रही है कि मैं वहां जाऊंगा। सो दोस्तों, सब्जेक्ट आई है, इसलिए आई के लिए हम शैल का प्रयोग करेंगे सामान्य अर्थ में। आई शैल गो देयर। सो दोस्तों, ये आपका एक वाक्य हो गया, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। सो दोस्तों, देखिए सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आई था, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तुम विद्यालय में पढ़ोगे। दोस्तों, तुम विद्यालय में पढ़ोगे, कौन विद्यालय में पढ़ेगा? तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट। यू के अनुसार विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि सामान्य बात की जा रही है। यू विल, तुम विद्यालय में पढ़ोगे, यू विल रीड इन द स्कूल होगा फ्रेंड्स, इन द स्कूल और लास्ट में फुल स्टॉप का। फिर दोस्तों आते हैं, वह अपने बड़ों से बात करेगा। तो कौन अपने बड़ों से बात करेगा? तो वह सबसे पहले हम ही लिखेंगे दोस्तों। ही विल टॉक, मतलब वह बात करेगा अपने बड़ों से। देखिए, ही विल टॉक टू हिज एल्डर्स। तो ये आपका
वह अपने बड़ों से बात करेगा, ही विल टॉक टू हिज एल्डर्स होगा फ्रेंड्स। तुम पटना नहीं जाओगे। सो दोस्तों देखें, तुम पटना नहीं जाओगे में निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग, फिर नॉट, फिर V1 प्लस OW ऑब्जेक्ट प्लस OW और लास्ट में फुल स्टॉप। सो दोस्तों तुम पटना नहीं जाओगे। कौन पटना नहीं जाएगा? तुम। तो तुम की स्पेलिंग यू होगा, यू विल नॉट, क्योंकि विल और शैल के बाद देखिए फ्रेंड्स यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे। यू विल नॉट गो टू पटना। सो दोस्तों तुम पटना नहीं जाओगा, यू विल नॉट गो टू पटना होगा ट्रांसलेशन। फिर देखिए फ्रेंड्स अगला, मैं अवश्य नहीं खेलूंगा। सो दोस्तों देखो इस वाक्य में अनिवार्यता बताइए, मैं अवश्य नहीं खेलूंगा। इसमें कहा जा रहा है कि यानी निश्चित है कि वह मैं अवश्य नहीं खेलूंगा, यानी कि अवश्य आया। तो अब यहां पर आई के साथ दोस्तों अब शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे। आई विल नॉट प्ले, यानी कि मैं अवश्य नहीं खेलूंगा। सो दोस्तों अब अगला हम देखते हैं। दोस्तों वाक्य में किसी भी प्रकार के कार्य को करने की अनिवार्यता या निश्चितता बताई जाएगी तो आई और वी के साथ शैल के बजाय विल का प्रयोग करें। अगला है फ्रेंड्स, क्या वह पढ़ेगा? तो क्या की स्पेलिंग देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो विल या शैल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। तो क्या वह पढ़ेगा, तो वह ही थर्ड पर्सन है, तो इसलिए इसका सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे। विल ही रीड और यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या तुम राम से बात नहीं करोगे? तो ये भी वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव है। सो दोस्तों इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में नॉट का प्रयोग जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट करेंगे। तो क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट। देखिए फ्रेंड्स नॉट का प्रयोग यही सब्जेक्ट के बाद ही कर देंगे। विल यू, क्या तुम राम से बात नहीं करोगे? विल यू नॉट टॉक, TALK, टॉक टू राम। सो दोस्तों ये आपका 7वें नंबर का रहा। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? तो अब देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया गया तुम क्यों नहीं पढ़ोगे, तो ये क्यों वाक्य के बीच में आया और नकारात्मक वाक्य भी है। तो इसका होगा सबसे पहले हम वाई की स्पेलिंग लिखें, वाई विल। देखिए फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो वाई विल यू नॉट, फिर रीड होगा फ्रेंड्स, रीड मीन्स पढ़ोगे, ये हो गया। फिर उसके बाद श्याम आगरा से कब आएगा? तो कब की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स, बोला है कि श्याम आगरा से कब आएगा। व्हेन विल श्याम come from आगरा। सो दोस्तों श्याम आगरा से कब आएगा, ये रहा। फिर है क्या मोहन मुझसे बात करेगा? तो क्या वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है फ्रेंड्स? तो विल मोहन, क्या मोहन मुझसे बात करेगा? तो विल मोहन टॉक, TALK, टॉक टू मी हो जाएगा। विल मोहन टॉक टू मी। तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो फ्रेंड्स ये निगेटिव है, देखें सब्जेक्ट के बाद विल या शैल के बाद नॉट लगेगा। यू विल नॉट, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। यू विल नॉट लिव विथ मी मतलब मेरे साथ, विथ मी। सो लास्ट फ्रेंड्स, क्या मोहन मुझसे बात नहीं करेगा? तो क्या मोहन है, तो क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो विल सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स। क्या मोहन मुझसे बात नहीं करेगा? तो विल मोहन नॉट टॉक टू मी। सो दोस्तों देखिए क्या मोहन मुझसे बात नहीं करेगा, विल मोहन नॉट टॉक टू मी। सो दोस्तों इसी प्रकार से आप वाक्य बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो। और दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो बेहतर समझ में आया होगा और ऐसे ही मैं अपने नए वीडियोस लेकर आऊँगा। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो समय से जो भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं उनको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।